अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, H1B पर हैं या फ्यूचर में यूएस टेक कंपनीज में काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, खासकर उन इंडियंस के लिए जो वीजा स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए थे और अब महीनों से यहीं फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि Amazon ने ऐसा क्या फैसला लिया है कि इसे वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिली है, लेकिन किन शर्तों के साथ, असली काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं है और इससे इंडियन H1B एम्प्लॉयज को क्या सीखना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं इनकी टेकेट पर। सबसे पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। यूएस में H1B वीजा अपॉइंटमेंट्स में भारी डिले चल रहा है। कई एम्प्लॉयज वीजा रिन्यूअल के लिए इंडिया आए थे, लेकिन इंटरव्यू स्लॉट्स रीशेड्यूल होते होते महीनों निकल गए। इसी सिचुएशन में Amazon ने अपने कुछ H1B एम्प्लॉयज को इंडिया से रिमोट वर्क करने की टेम्पररी परमिशन दी है। ये परमिशन 2 मार्च 2026 तक वैलिड है, यानी करीब 3 महीने से ज्यादा का एक्स्ट्रा टाइम। ये फैसला Amazon के नॉर्मल रूल से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर Amazon फॉरेन ट्रैवल के दौरान सिर्फ 20 बिजनेस डेज तक ही रिमोट वर्क अलाउ करता है, लेकिन इस बार पॉलिसी को रिलैक्स किया गया है क्योंकि वीजा डिले एम्प्लॉयज के कंट्रोल से बाहर है। हालांकि ये राहत हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज पर लागू होती है जो 13 दिसंबर 2025 को फिजिकली इंडिया में मौजूद थे और जिनका H1B और H4 वीजा अपॉइंटमेंट अभी रीशेड्यूल हो रहा है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हेडलाइंस में अक्सर मिस हो जाती है। Amazon ने वर्क फ्रॉम होम की इजाजत तो दी है, लेकिन काम करने पर बहुत सख्त रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। यानी टेक्निकली आप एम्प्लॉय हैं, पेरोल पर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपना मेन जॉब नहीं कर सकते। इस पॉलिसी के तहत अफेक्टेड एम्प्लॉयज इंडिया में रहते हुए कोडिंग नहीं कर सकते, ना सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट कर सकते हैं, ना टेस्टिंग, ना डॉक्यूमेंटेशन। यानी टेक रोल्स का कोर काम पूरी तरह बंद। इसके अलावा कस्टमर्स, पार्टनर्स या वेंडर्स से कोई इंटरैक्शन अलाउड नहीं है। प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स या क्लाइंट डिस्कशन जैसी चीजें भी स्ट्रिक्टली बैंड हैं। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते, टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते और किसी भी तरह का फाइनल अप्रूवल या फिर साइन ऑफ नहीं दे सकते। यहाँ तक कि Amazon के इंडिया ऑफिसेज या साइट्स में जाना भी मना है। सारा काम सिर्फ घर से या किसी नॉन Amazon लोकेशन से ही करना होगा। इंटरनल मेमो में साफ लिखा है कि सभी रिव्यूज, फाइनल डिसीजंस और अप्रूवल्स इंडिया के बाहर ही होने चाहिए। इसका रीजन कंप्लायंस बताया गया है ताकि लोकल लॉज और इंटरनल पॉलिसीज का वायलेशन ना हो। मतलब एकदम साफ है, कंपनी लीगल रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सवाल उठता है कि फिर एम्प्लॉयज करेंगे तो करेंगे क्या? तो यही सबसे बड़ी टेंशन है। बहुत सारे टेक वर्कर्स का पूरा रोल कोडिंग और डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। जब वही काम अलाउड नहीं है तो प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिकल 0 हो जाती है। कई एम्प्लॉयज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, लर्निंग या इंटरनल नॉन डिसीजन टास्क तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो इस पूरे सिचुएशन की जो जड़ है वो है वीजा डिलेज। न्यू यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज के तहत वीजा एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया रिव्यूज ज्यादा डिटेल्ड हो गए हैं। इस वजह से एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ गया है। कुछ केसेस में डिलेज 2026 के आगे के महीनों में भी जा सकता है। Amazon जैसे बड़े एम्प्लॉयर पर इसका असर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये H1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा यूजर में से एक है। 2024 में Amazon ने करीब 14,800 H1B एप्लीकेशंस फाइल की थी। इतने बड़े नंबर में एम्प्लॉयज अगर ट्रैवल में फंसते हैं तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी ही है। ये पॉलिसी एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है क्योंकि जॉब पूरी तरह आपकी गई नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है। 2026 मार्च के बाद अगर वीजा नहीं मिला तो क्या होगा, इस पर कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। एम्प्लॉयज अनसर्टेनिटी में है और मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। ये इशू सिर्फ Amazon तक लिमिटेड नहीं है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने भी वीजा होल्डिंग एम्प्लॉयज के लिए एडवाइजरीज निकाली हैं। उन्हें कहा गया है कि ओवरसीज ट्रैवल अवॉइड करें क्योंकि वंस आप बाहर गए वापस आने की गारंटी नहीं है। इंडस्ट्री वाइड ये डर साफ दिख रहा है। अब इंडियंस के लिए सबसे बड़ा जो लेसन है वो क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वीजा ट्रैवल प्लानिंग अब पहले जैसी सिंपल नहीं रही। अगर आप H1B या डिपेंडेंट वीजा पर हैं तो इंडिया आने से पहले अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, टाइमलाइंस और बैकअप प्लान अच्छे से सोच लें, तैयार कर लें।
एम्प्लॉयर की पॉलिसी क्या है, रिमोट वर्क अलाउड है या नहीं है, और अलाउड है तो किन कंडीशंस पर है, ये सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, ये मानकर मत चलिए कि वर्क फ्रॉम होम मतलब नॉर्मल जॉब कंटिन्यूएशन है। लीगल और कंप्लायंस रीजंस की वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत सख्त हो सकती हैं। सैलरी मिलना और एक्चुअल काम करना दोनों अलग चीजें होती हैं। तीसरी बात है, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें। एचआर, इमिग्रेशन टीम और मैनेजर के साथ रेगुलर टच में रहें। हर डिसीजन रिटन कंफर्मेशन के साथ लें ताकि फ्यूचर में कोई भी कंप्लायंस इशू ना बने। तो इस पूरे वीडियो से ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि यूएस इमिग्रेशन सिर्फ वीजा अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं रह गया है। वीजा डिले, एम्प्लॉयर पॉलिसीज, कंप्लायंस रूल्स और ग्लोबल मोबिलिटी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी प्लानिंग की गलती करियर को महीनों के लिए पॉज भी कर सकती है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।